यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की है जो अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन एक अजनबी उसके जीवन में आता है और सब कुछ बदल जाता है। गांव का जीवन शांत और सरल था। सुबह होते ही लोग खेतों में काम करने निकल जाते, बच्चे खेल कूद में मस्त रहते। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा और गांव की दुनिया से बाहर जाने के सपने देखता। यार, ये शहर वाले कितनी मस्त जिंदगी जीते हैं, तूने कभी सोचा है? अर्जुन ने अपने दोस्त राहुल से कहा और राहुल हंसते हुए बोला, हाँ यार अर्जुन, लेकिन हमारे गांव की सादगी में भी तो सुकून है। तभी वहां एक अजनबी गांव में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में गहराई, मानो कोई बड़ा राज छिपा हो। अर्जुन और उसका दोस्त राहुल उसके पास गए और अर्जुन ने उसे गौर से देखा और पूछा, भाई साहब, कौन हो आप? आज से पहले तो कभी इस गांव में हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। अजनबी धीमी आवाज में बोला, कुछ नहीं भाई, मैं तो बस एक राहगीर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन अर्जुन को उसकी आंखों में कुछ और ही दिखा। उसे लगा कि ये आदमी कुछ छुपा रहा है। रात होते ही अर्जुन ने देखा कि अजनबी गांव के पुराने मंदिर के पास कुछ खोद रहा था। उसने अपने दोस्त राहुल को बुलाया। राहुल, यार ये आदमी तो मेरे को संदिग्ध लग रहा है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। आखिर ये इस समय इस पुराने मंदिर के पास क्या खोद रहा है? मेरे को तो लग रहा है पक्का यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ होगा। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों छिपकर अजनबी का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि वह खंडहर में गया और जमीन के नीचे एक संदूक निकाला। राहुल हैरान होकर बोला, यार अर्जुन, आखिर इस संदूक में क्या हो सकता है? अर्जुन ने ध्यान से देखा और तभी अजनबी ने इन दोनों को देख लिया और उनकी ओर मुड़ा और बोला, अरे ओ लड़कों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी ने गंभीर स्वर में पूछा। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, हम तो बस आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिर आप इस पुराने मंदिर के पास क्या खोज रहे हो? अजनबी गहरी सांस लेकर अपनी पुरानी यादों में खो गया। कई साल पहले इस गांव में मेरी माँ रहती थी। मेरे पिता राजा के खजाने के रक्षक थे, लेकिन एक साजिश के तहत उन्हें देशद्रोही घोषित कर मार दिया गया। मेरे पिता ने खजाने का एक हिस्सा यहीं छुपा दिया था। मैं उसी खजाने को लेने आया हूं ताकि अपने पिता की बेगुनाही साबित कर सकूं। अर्जुन और राहुल चौंक गए। तभी गांव का सरपंच वहां आ गया। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, ओ, अब इस बात का खुलासा हो ही गया, लेकिन अब न्याय होगा। मुझे पता तुम्हारे पिता निर्दोष थे। मैं शर्मिंदा हूं कि इतने सालों तक चुप रहा, लेकिन अब तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। असली गद्दार तो वो राजा का मंत्री था जिसने तुम्हारे पिता के खिलाफ साजिश रची। सरपंच ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और यह पूरी बात पूरे गांव वालों को बताई और उन्होंने मंत्री को गिरफ्तार करवाने की योजना बनाई। इसके लिए वह राजा के पास गई और राजा को यह सारी घटना बताई। ये क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने स्वार्थ के लिए तूने एक ईमानदार व्यक्ति को तूने देशद्रोही घोषित कर दिया। राजा जी, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राजा ने एक भी नहीं सुनी मंत्री की। सैनिकों, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि इस मंत्री को फांसी की सजा दी जाए। और राजा की बात सुनकर पूरा गांव बहुत खुश हुआ और उस अजनबी के पिता की पूरी कहानी पूरे गांव वालों के सामने आ गई। और फिर अजनबी ने गांव में ही रहने का फैसला किया और अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, अब तुम अजनबी नहीं, हमारे अपने हो। गांव में जश्न मनाया गया। अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।